नमस्कार साथियों, लर्न क्लासेस यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10 के साइंस का 80 ऑब्जेक्टिव सवालों को लाया गया है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या अनिवार्य है? कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी, यानी कि डी। दूसरा सवाल है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना प्रतिशत है? 0.3%, 0.03%, 0.003%, 0.21%। तो इसका आंसर हो जाएंगे बी, 0.03%। तीसरा सवाल है कि वह पौधे जिनका पोषण सरीगली चीज़ों पर आश्रित रहता है उन्हें क्या कहा जाता है? परजीवी, मृतजीवी, स्वपोषी, परपोषी। तो इसका भी आंसर हो जाएंगे बी, मृतजीवी। चौथा सवाल है कि किनके द्वारा अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करता है? कूटपाद, परिवहन, भोजन, राजधानी, केंद्रक। तो इसका आंसर हो जाएंगे ए, यानी कि कूटपाद। पांचवा सवाल है कि शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? संश्लेषण, दहन, विघटन, परिवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि विघटन। छठा सवाल है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़, रंध्र, तना या टहनी। तो इसका आंसर में हो जाएंगे बी, यानी कि रंध्र। सातवां सवाल है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा सांस लेती हैं? फेफड़ा, ट्रेकिया, गिल्स, इनमें से कोई नहीं। तो मछलियाँ जो हैं गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं, यानी कि सी हो जाएंगे इसका आंसर। आठवां सवाल है कि वायवीय शोषण कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, आमाशय या पित्तरस। तो वायवीय शोषण कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि बी हो जाएंगे इसका आंसर। नौवां सवाल है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, शोषण या चलन। तो सभी जीवों के लिए शोषण अनिवार्य है। 10वां सवाल है कि अमीबा किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, द्विकोशिकीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएंगे ए, यानी कि एक कोशिकीय। अगर बात कहा जाए मनुष्य बहुकोशिकीय जीव है, क्योंकि मनुष्य के शरीर का निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन अमीबा का निर्माण जो होते हैं एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। 11वां सवाल में है कि मनुष्य किस अंग द्वारा सांस लेती है? ट्रेकिया, गिल्स, फेफड़े, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि फेफड़ा। 12वां सवाल है कि जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? कॉर्टेक्स, फ्लोएम, जाइलम या मूल रोम। तो इसका आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि जाइलम। 13वां सवाल है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का रक्तचाप कितना होता है? 120/80, 80/120, 180/120, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएंगे ए, 120/80। 14वां सवाल है कि रक्त के थक्का बनने में कौन सहायक होते हैं? ग्लूकोज, रक्त पट्टिकाणु, प्लाज्मा या श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो इसका आंसर हो जाएंगे बी, रक्त पट्टिकाणु। 15वां सवाल है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल के कारण, रक्त पट्टिकाणु के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएंगे ए, यानी हीमोग्लोबिन के कारण। 16वां सवाल है कि रक्त के परिसंचरण के लिए शरीर में कितने प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है? 2, 3, 4 या 5। तो इसका आंसर हो जाएंगे बी, यानी कि 3 तरह की हमारे शरीर में वाहिनियाँ होती है। 17वां सवाल है कि डायलिसिस मशीन से रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस, डायलिसिस, उत्सर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएंगे ए, हीमोडायलिसिस। 18वां सवाल है कि पराग कोश में पाए जाते हैं दलपुंज, बाह्य दल, परागकण, स्त्री केसर। तो इसका आंसर हो जाएंगे सी, परागकण। 18वां सवाल है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जायगोट, अंडाणु, शुक्राणु या वीर्य। तो इसका आंसर हो जाएंगे ए, यानी कि जायगोट। 19वां नंबर का सवाल है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻7 किलोग्राम पर सेकेंड, 3 × 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड।
तो इसका आंसर हो जाएंगे सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर कहा जाए किलोमीटर प्रति घंटा में तो ये हो जाएंगे 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा तो 3 लाख किलोमीटर, और मीटर पर सेकेंड रहेगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होंगे। 20वां सवाल है कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर, जायंग, गोंद, इनमें से कोई नहीं। तो पौधों के मादा भाग को कहते हैं जायंग, यानी कि बी नंबर इसका हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले लर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप अगर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 21वां सवाल है कि पौधों के नर भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर, जायंग, गोंद या इनमें से कोई नहीं। तो पौधों के नर भाग को कहते हैं पुंकेसर, यानी कि ए हो जाएंगे इसका। 22वां सवाल है कि ऐसे पौधे जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है क्या कहे जाते हैं? पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, भासी पदार्थ या बटर पेपर। तो ये हो जाएंगे उत्तर में ए, यानी कि पारदर्शी पदार्थ। 23वां सवाल है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी और उल्टा भी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर में हो जाएंगे इसका बी, हमेशा उल्टा। 24 नंबर का सवाल में है कि प्रकाश किस पथ पर चलता है? सरल रेखा में, वक्र रेखा में, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएंगे ए, यानी कि सरल रेखा में। 25 नंबर का सवाल है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, ध्रुव पर, अनंत पर। तो इसका आंसर हो जाएंगे डी, यानी कि अनंत पर। 26 नंबर का सवाल है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल और अवतल दोनों दर्पण से, या उत्तल दर्पण से। तो इसका आंसर हो जाएंगे डी, यानी कि उत्तल दर्पण से। 37वां सवाल है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? दोगुनी होती है, आधी होती है, चौथाई होती है, बराबर होती है। तो इसका आंसर हो जाएंगे बी, यानी कि आधी होती है। 28वां सवाल है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएंगे ए, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। 29 नंबर का सवाल है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो गोलीय दर्पण 2 तरह के होते हैं, इसका आंसर में हो जाएंगे बी। 30वां सवाल है कि हजामत यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएंगे ए, यानी कि अवतल दर्पण का। 31वां सवाल है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएंगे बी, प्रकाश का अपवर्तन। 32वां सवाल है कि किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? प्लास्टिक, पानी, मिट्टी या कांच। तो इसका आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि मिट्टी का। 2 तरह के होते हैं, एक लैंगिक जनन होते हैं और अलैंगिक जनन होते हैं। 34वां सवाल है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 26, 14, 23 या 18। तो इसका आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि 23 जोड़े। अगर कहा जाए कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, जोड़ा अगर नहीं हो तो यहाँ पे हो जाएंगे 46। 35वां सवाल है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डार्विन, अरस्तु, हेल्डन या मेंडल। तो इसका आंसर हो जाएंगे ए, यानी कि डार्विन। 36वां सवाल है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को, डार्विन को, अरस्तु को, हेल्डन को। तो इसका आंसर हो जाएंगे ए, यानी कि मेंडल को। 37वां सवाल है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस, होमो सेपियंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि होमो सेपियंस। 38वां सवाल है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 20%, 50%, 78%, 0.3%। तो इसका आंसर हो जाएंगे सी, 78%। 39वां सवाल है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक, अवघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला। तो इसका आंसर हो जाएंगे ए, उत्पादक। 40वां सवाल है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? थायराइड ग्रंथि को, एंड्रीनल ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि को या पैराथायराइड ग्रंथि को। इसका आंसर हो जाएंगे सी, पिट्यूटरी ग्रंथि को। 41वां सवाल है कि शुद्ध रक्त को शरीर से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली वाहिनियाँ कहलाती है? धमनियाँ, शिराएं, अलिंद या निलय। तो इसका आंसर हो जाएंगे ए, यानी कि धमनियाँ। 42वां सवाल है कि फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन या एब्सिसिक एसिड का। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, एथिलीन का। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। 33वां सवाल है कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 28वें दिन, 14वें दिन, 20वें दिन या 30वें दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, 14वें दिन।
44वां सवाल है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, पीलिया, एनीमिया या फिर डायरिया। तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो है एनीमिया होती है। इसका सही आंसर हो जाएंगे सी। उसके बाद 45वां सवाल है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या एंड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, थायरॉक्सिन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। 46वां सवाल है कि मानव मादा में अंडाणु कहाँ से शुरू होता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फिलोपियन नालिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, फिलोपियन नालिका में। 47वां सवाल है कि पुरुषों में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? XX, XY दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, यानी कि XY गुणसूत्र जो है पुरुषों में पाए जाते हैं। 48वां सवाल है कि कौन बुद्धि और चतुराई के केंद्र है? सेरिबेलम, मेंडुला, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि सेरिब्रम। और 49वां सवाल है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, एटीपी को, नेफ्रॉन को, एनॉक्सीऑक्सीजन को। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, माइटोकॉन्ड्रिया को। 50वां सवाल है कि हार्मोन कहाँ स्रावित होता है, यानी बहता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों में, बाह्यस्रावी ग्रंथियों में, नलिका में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में। 51 नंबर का सवाल है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, जीव विज्ञान, आनुवांशिकी। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, आनुवांशिकी। 52वां सवाल है कि सभी हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? सभी हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी, परपोषी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, यानी कि स्वपोषी। 53वां सवाल है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, वैद्युत अपघटन। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, ऑक्सीकरण। 54वां सवाल है कि कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला या मेथेन गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि कोयला। 54वां सवाल है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6, C6H6 या C2H6 या C4H10। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, यानी कि C6H12O6। और C6H6 की अगर बात कहा जाए तो ये बेंजीन का सूत्र होता है, और ये C2H6 जो है एथेन का सूत्र है, और C4H10 ये ब्यूटेन का सूत्र है। 55वां सवाल है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टैनिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएंगे बी। 56वां सवाल है कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएंगे ए। 57वां सवाल में कि सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? पारा, चांदी, पोटासियम या सोडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, पोटासियम, जिसका संकेत जो है के होते हैं। और 58 नंबर में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? मैग्नीशियम, सोडियम, मरकरी या टंगस्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, सोडियम को जो है केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। 59 नंबर का सवाल में कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट में, 24 कैरेट में, 20 कैरेट में या 12 कैरेट में। तो सही आंसर हो जाएंगे बी, 24 कैरेट में। 60 नंबर का सवाल है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य रूप में पाया जाता है? ब्रोमीन, पारा, तांबा या एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, ब्रोमीन। 61वां सवाल है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 18, 11, 13 या फिर 12। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, यानी कि 12। 62वां सवाल है कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है? पत्थर, हीरा, कार्बन या फिर ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, यानी कि हीरा। 63वां सवाल है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। 64 नंबर सवाल में है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि 3 होती है। 65 नंबर में है कि वर्ग 18 के तत्व क्या कहलाते हैं? उत्कृष्ट गैस, संक्रमण तत्व, अधातुएं, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, उत्कृष्ट गैस। 66 नंबर में है कार्बन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, कार्बन जो है आपका अधातु है। 67 नंबर में है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि 4 होती है।
68 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एंड्रोजन या साइटोकाइनिन? इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, साइटोकाइनिन। 69 में है कि कौन एक लैंगिक पादप का उदाहरण है? सरसों, गुड़हल, पपीता या मटर? तो इसका सही आंसर में हो जाएंगे सी, यानी कि पपीता। 70 नंबर में है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? मटर, चना, सेम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, यानी कि मटर। 71 नंबर में है कि प्रकाश किसका रूप है? धारा का, ऊर्जा का, शक्ति का, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएंगे बी, यानी कि ऊर्जा का। 72 नंबर का सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? 7, 18, 12 या इनमें से कोई नहीं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या जो है 7 है, यानी कि इसका आंसर हो जाएंगे ए। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे C6H6, यानी कि सी नंबर हो जाएंगे। 74 नंबर में कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7, 6, 5 या 4? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, यानी कि 7। 75 नंबर में है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन, कार्बन, क्लोरीन या हाइड्रोजन? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, मीथेन। 76 नंबर में है कि प्रकाश के किस वर्ण यानी रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? बैगनी, हरा, लाल या पीला? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि लाल। और सबसे कम अगर कहा जाए तो बैगनी कहता है। और 77 नंबर में है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, समतल लेंस? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, उत्तल लेंस, जो कि ये प्राकृतिक रूप से हमारी आंखों में पहले से ही दिया रहता है। 78 में है मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, अफ्रीका में। 79 नंबर का सवाल में है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? विसरण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, विसरण में। 80वां सवाल है कि इस प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी।